आज हम मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग ए ग्राइंडिंग व्हील है वो पढ़ेंगे। अर्थात ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। कोई भी औजार या मशीन हमें मार्केट से खरीद के लानी होती है तो हमें उस औजार या मशीन का पूर्ण विवरण दुकानदार को भेजना पड़ता है ताकि हम जो औजार या मशीन हमें चाहिए वही औजार या मशीन हमें प्राप्त हो। इसके लिए हमें कोई भी औजार या मशीन होती है उसका स्पेसिफिकेशन है अर्थात विशिष्ट विवरण है वो हमें देना होता है। तो इसी प्रकार से ग्राइंडिंग व्हील है, उस ग्राइंडिंग व्हील को भी स्पेसिफाई करने का एक तरीका होता है। अलग अलग देशों में ग्राइंडिंग व्हील है, उस ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाई करने के अलग अलग मेथड होते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर देश में अर्थात जैसे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ताकि ग्राइंडिंग व्हील है उस ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग है वो एक यूनिफॉर्मली तरीके से की जाए, इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, इसने एक सिस्टम है वो दिया है जो कि सभी मैन्युफैक्चरर है उनके द्वारा फॉलो किया जाना अनिवार्य है। तो ISI अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, इसके अनुसार किसी ग्राइंडिंग व्हील के विभिन्न एलिमेंट एवं कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक निश्चित क्रम में सभी ग्राइंडिंग व्हील्स पर अंकित किए जाते हैं। अर्थात एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स एवं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्राइंडिंग व्हील के, वो ग्राइंडिंग व्हील पे एक निश्चित क्रम में ही अंकित किए जाएंगे। तो वो जो क्रम है वो निम्नानुसार है। सबसे पहले उसके ऊपर लिखा होता है एब्रेजिव नोटेशन, उसके बाद में ग्रेन साइज या ग्रिट, इसके बाद में ग्रेड, फिर स्ट्रक्चर और लास्ट में बॉन्ड। ये 5 आइटम, इन 5 आइटम के अलावा प्रीफिक्स भी लगाया जाता है। प्रीफिक्स क्या इंगित करता है? प्रीसीडिंग द एब्रेजिव नोटेशन टू इंडिकेट हिज ऑन ट्रेड ब्रांड ऑफ द एब्रेजिव यूज। यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो एब्रेजिव यूज कर रहा है उसका वो खुद का ट्रेड ब्रांड है वो निकाल सकता है, उसके लिए वो प्रीफिक्स यूज करता है। इसी प्रकार ग्राइंडिंग व्हील ये जो नोटेशन है इस नोटेशन में लास्ट में सफिक्स भी लगाया जाता है। सफिक्स का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर्स ऑन सिंबॉलिक नोटेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हील। यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर जो व्हील उसने एक जो पर्टिकुलर व्हील बनाया है उस व्हील के लिए वो एक टाइप दे सकता है, तो उसके लिए वो सफिक्स है वो भी यूज कर सकता है। इसके अलावा ग्राइंडिंग व्हील है, उस ग्राइंडिंग व्हील को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें उस ग्राइंडिंग व्हील का डायमीटर और उस ग्राइंडिंग व्हील की थिकनेस या विड्थ ये भी देनी पड़ती है। ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील का डायमीटर और उसकी थिकनेस या विड्थ कितनी है वो भी देनी पड़ती है। और साथ ही साथ ग्राइंडिंग व्हील है, उस ग्राइंडिंग व्हील का बोर साइज यानी जो स्पिंडल में चढ़ाया जाना है तो ग्राइंडिंग व्हील का जो बोर का डायमीटर है या बोर साइज है वो भी हमें देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार ग्राइंडिंग व्हील है, उस ग्राइंडिंग व्हील पे निम्न आइटम हो गए। सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर एब्रेजिव आता है, फिर ग्रेन या ग्रिट आता है, फिर ग्रेड आता है, फिर स्ट्रक्चर आता है, फिर बॉन्ड आता है और लास्ट में सफिक्स आता है। इसके अलावा उसमें आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील का डायमीटर, उसकी विड्थ और बोर डायमीटर ये भी साथ में इंगित किए जाते हैं। तो अब आपका कोई ग्राइंडिंग व्हील है, उस ग्राइंडिंग व्हील पे निम्न नोटेशन लगा हुआ है, ग्राइंडिंग व्हील मार्क्ड एज। ग्राइंडिंग व्हील है उसके ऊपर ये नंबरिंग दी हुई है 250 × 25 × 32 WA46 L 4V17। तो कोई ग्राइंडिंग व्हील है, उस ग्राइंडिंग व्हील पे एक निश्चित क्रम में ये नोटेशन दी हुई है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका ये अर्थ होता है सबसे पहले 250, तो 250 है वो है व्हील का डायमीटर, यानी ग्राइंडिंग व्हील है उस ग्राइंडिंग व्हील का डायमीटर है
वो 250 mm है। इसके बाद में 25 है ग्राइंडिंग व्हील की थिकनेस या विड्थ, यानी ग्राइंडिंग व्हील है वो आपका 1 इंच का है, उसकी विड्थ या थिकनेस है वो 1 इंच की है। और उसके बाद में 32 जो है वो आपका बोर डाया है, यानी स्पिंडल के ऊपर उसको चढ़ाया जाना है, उस स्पिंडल का डायमीटर 32 mm होना चाहिए। इसके बाद में W, तो W है प्रेफिक्स, मैन्युफैक्चरर्स प्रेफिक्स। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि निर्माता होता है वो खुद का प्रीफिक्स यूज कर सकता है, तो वो W प्रीफिक्स को इंगित करता है। इसके बाद में A, प्रीफिक्स के बाद में आएगा आपका एब्रेजिव, प्रीफिक्स के बाद में एब्रेजिव, ये सबसे पहले आपके प्रीफिक्स के बाद में एब्रेजिव है। तो A लिखा हुआ है, इसका मतलब है एब्रेजिव को इंगित कर रहा है। एब्रेजिव कौन सा एब्रेजिव? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो A फॉर एब्रेजिव, और कौन सा एब्रेजिव है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एब्रेजिव हो गया। एब्रेजिव के बाद में आपका आता है ग्रेन साइज या ग्रिट, तो ये 46 है। तो 46 इंगित करता है ग्रेन साइज को। तो ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और बॉन्ड, इसके लिए आपको मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें ये सभी समझाया गया है एक सारणी के द्वारा। तो 46 है वो इंगित करता है ग्रेन साइज को, ग्रेन साइज है वो मीडियम है। इसके बाद में एल, सबसे पहले एवरेज हो गया, फिर ग्रेन हो गया, इसके बाद में ग्रेड। एल ग्रेड इंगित करती है मीडियम ग्रेड को, यानी जो व्हील यूज किया जा रहा है उसकी ग्रेड है वो मीडियम है। ग्रेड हो गई। ग्रेड के बाद में आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर या तो ओपन हो सकती है या डेंस हो सकती है। तो 4 नंबर की जो स्ट्रक्चर है वो डेंस स्ट्रक्चर है, उसको इंगित करती है। फिर लास्ट में आपका आता है बॉन्ड, वी फॉर विट्रीफाइड, यानी विट्रीफाइड बॉन्ड है उसको वी से इंगित करते हैं। तो वी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें जो बॉन्ड मटेरियल मिलाया गया है एब्रेजिव पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए, वो आपका विट्रीफाइड बॉन्ड है। और लास्ट में आपका 17 सफिक्स, जो कि लास्ट में लगाया जाता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो आपके 17 नंबर का व्हील है वो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी जिसमें ऐसा व्हील जिसमें उस निर्माता ने पर्टिकुलर टाइप का जो व्हील बनाया है उसको वो 17 नंबर दे रहा है। तो कोई टेक्नीशियन जाके उससे कहेगा कि हमें 17 नंबर का व्हील दे, तो वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का व्हील है वो उसको दे देगा, उसे सभी स्पेसिफिकेशन बताने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।